देखो बोलते 1/sin थीटा 1/, इसका फॉर्मूला आता है कोसेक थीटा, क्या होता है? ऑप्शन बी, सेक बी इंटू कोस बी है, सेक बी इंटू कोस बी। देखिए यहाँ क्या बनेगा, सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos, क्या लिख सकते हैं? 1/cos बी, इंटू पहले से क्या है कोस बी। अब ये कोस कोस खत्म, कितना बच गया? 1। ऑप्शन नंबर डी। यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो, पूरक कोण मतलब होता है 90, दोनों जोड़ के 90, दोनों जोड़ के 90, तो मतलब ये दोनों कोण जोड़ के 90 होगा, तो हो सकता है एक तो 45 60 हो, एगो 30 हो, एगो 45 हो, एगो दूसरो 45 हो। तो हमको देखना है ऐसा 4 गो ऑप्शन में कौन ऐसा है जो दोनों को अगर मान रखते हैं तो दोनों बराबर है, दोनों क्या होगा? बराबर। क्यों कि अगर हम यहाँ 60 रखते हैं, यहाँ 30 रखते हैं, तो कोस 60 का मान कुछ और होता है, कोस 30 का मान कुछ और होता है। ठीक, यहाँ देखिए तो सेक और कोसेक, सेक अगर हम 45 रखते हैं, ठीक ना, और कोसेक 45 रखते हैं, तो सेक 45 का मान कितना होता है? √2। आइए इसका भी √2, √2 दोनों √2 हुआ है। यहाँ रखो तो साइन थीटा इसका अगर 45 रखते हैं, साइन 45 का मान, इसका भी 1/√, मतलब सब बराबर है। सवाल क्या कहा 43 से? कौन होगा ये? 4 ऑप्शन है तो कोस थीटा बराबर कोस फाई, सेक थीटा बराबर सेक फाई, साइन थीटा बराबर साइन फाई, टेन थीटा बराबर टेन फाई। यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है, मान लीजिए 60 ले रहे हैं, 60 और 30 कितना ले रहे हैं? 60 और 30। तो अगर हम यहाँ 60 रखते हैं और यहाँ 30 रखते हैं, तो दोनों मान बराबर नहीं होगा? होगा। कोस 60 का अलग होता है कोस। अगर यहाँ पे हम लोग 60 रखते हैं, यहाँ 30 रखते हैं, तो कोस 60 का कितना होता है मान? सेक 60 का, कोस 60 का होता है 1/2, इसका 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोसेक 30 का, साइन 30 का 1/2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2 हो रहा है, लेकिन इसका बराबर नहीं हो रहा है, इसका बराबर हो रहा है। यहाँ देखिए तो 60 और 30, 60 का मान √3/, आइए इसका √3/2, ये 60 लिए हैं, इसका 30 लेंगे, तो √3/2 ये 1/2, यो बराबर नहीं है। इसका रखिए था 60 और 30 रखिए था, √3 है, इसका 1/√3। तो यहाँ एक ही ठोक ना मान जो बराबर आ रहा है, किसमें है? इसमें। लेकिन इसमें अगर 60 और 30 मांगते हैं तो इसमें तीनों बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। यही तो कौन हो जाएगा, ठीक ना। इसमें देखिए, इसमें पहले मान लीजिए हमारा पूरक कोण है, पूरक कोण मतलब होता है अगर हम आप एक ठोक 60 लिए हैं तो दूसरा पूरक कोण इसका 30 होगा, कितना होगा? 30 होगा। तो हम लोग यहाँ 60 और 30 लेके चलते हैं, 45 लेके नहीं। अगर हम 45 ले लेते हैं, ठीक ना, तो दोनों सब भी ऑप्शन लगता है, सब भी ऑप्शन सही होगा। 45 अगर लेते हैं तो यहाँ 45 रखें तो कोस 45 का भी मान 1/√2, कोस 45 का भी मान 1/√2। यहाँ भी लेते हैं सेक 45 का, सेक 45 का मान कितना होता है? 2, इसका भी कोस 45 का 2 है ना था, इसका 2, इसका √2, दोनों √2 बराबर आ रहा है। इसका देखिए साइन 45, यहाँ भी साइन 45, सबके √2, यहाँ भी सभी बराबर आ रहा है, मतलब 1 1 दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पता चल रहा है कौन ऑप्शन होगा? नहीं होगा। तो हम अगले 30 और 60 और 30 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? 60 और 30, एक कोण ले रहे हैं 60, एक कोण ले रहे हैं 30, और दोनों मिलाकर 90 होगा, मतलब दोनों पूरक कोण हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ हम 60 रखते हैं तो कोस 60 का मान कितना होता है पहले बताइए? 1/2 होता है, कितना होता है? 2। लेकिन कोस 30 का मान कितना आता है? √3/2। तो यहाँ दोनों बराबर नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए, सेक 60 का मान कितना होता है?
कोस 60 का मान पता कितना होता है पहले बताइए। 1/2 होता है ना, कोस 60 1/2, तो सेक 60 उसका पलट देगा तो 2 हो जाएगा इसका। कोसेक 30 का कितना होता है, साइन 30 का तो 1/2, तो इसका भी पलट दोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये दोनों को 2 आ रहा है, मतलब ये तो बराबर आ रहा है। इसमें नहीं ना आ रहा था, इसमें 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 बराबर आया था, इसमें आया, इसमें आया, इसमें खाली इसमें आया बराबर, खाली इसमें ना आया, इसमें नहीं आया, तो जो बराबर है वही आंसर हो गया। इसी में ना दोनों मान बराबर दिया है, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, तब तो जो बराबर दिया वही हम लोग का क्या ऑप्शन हो जाएगा। नहीं चलिए हटाइए। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15, इसको कैसे तोड़िएगा, कैसे आंसर निकालिएगा। साइन को बदलिए, लिखिएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 15, 90 माइनस 15, अब प्लस इधर कितना है साइन स्क्वायर 15। अब देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 लिखे हो, इसको बदलने के लिए लिखे हो। अगर तुम साइन को फिर साइन लिख रहे हो तो तुम तो बदले कौन सी, तब तुम साइन को कोस में नहीं लिखोगे, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर 15, अब प्लस यहाँ साइन स्क्वायर 15। अब देखिए एंगल दोनों सेम है, साइन और कोस है, स्क्वायर है, क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए 3 अल्फा बराबर 180, तो कोस अल्फा का मान क्या होगा। आप यहाँ जा रहे 3 से इसको कटे 60 बार में कटेगा, मतलब अल्फा का मान 60, तो कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। ऐसे करिए 3 अल्फा बराबर 180, 3 से कटाइएगा 60 बार में, अल्फा का मान आ गया 60, तो हमको बोला है कोस अल्फा, तो कोस हो गया अल्फा का मान 60, तो कोस 60 का मान 1/2, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ टेन थीटा का मान मांगा है, ठीक। आप ए को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/a, यहाँ अगर इसका करिएगा तो हो जाएगा कोस थीटा बराबर 1/b, होगा इतना। अब मांगा है टेन थीटा, क्या मांगा है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर जानते हैं हम लोग साइन थीटा अब बट्टा कोस थीटा होता है ना, तो साइन थीटा का मान 1/a दिया है, ठीक। अब बट्टा कोस थीटा का मान कितना निकला 1/b, अगर दोनों बट्टम रहे पलट जाता है नीचा वाला, पलट के गुना में आ जाता है, कौन सी में आ जाता है गुना में, तो 1/a गुना 1 b/a, b/1, हाँ। अब 1 गुना b करेंगे b होगा, नीचा में 1 गुना 1 करेंगे तो a होगा, तो b/a कौन ऑप्शन है b/a, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए यहाँ दोनों में एक तो किसी को चेंज करिए कटा दीजिए, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेक 30 को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, अब बटन कितना है कोसेक 60 है ना। अब देखिए सेक को बदल लिखे हैं, मतलब बदलने के लिए, तो सेक कोसेक में बदलता है, किस में बदलता है कोसेक में, तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाता होता है ना, तो कोसेक कितना हो जाएगा 60, अब बटन नीचा भी कितना है कोसेक 60, अब कोसेक 60 दोनों सेम है, कट गया, कितना बचा 1, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, उतारिए। देखो ध्यान से इसको कैसे बना, देखो समझो क्या है कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 0, 0 क्या लिख सकते हैं कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर कोस 90, ये 0 जो है कोस 90 का मान है, किसका मान है कोस 90 का। अब ये कोस कोस कट जाएगा, कितना बचेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, ठीक। इसको हम लोग इधर भेज लेंगे, इसको हम लोग किधर भेजेंगे इधर, तो बचेगा क्या अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा बचेगा, इतना हो गया। अब देखिए अगर इधरों बीटा जोड़ेंगे ना घटाएंगे तो इधरों बीटा घटाना होगा, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर इधर कितना हो जाएगा 90 माइनस बीटा, एगो और बीटा लगना होगा, क्योंकि हम क्या पढ़े हैं कि कभी भी बराबर चीज घटा भी सकते हैं, बराबर चीज किसी में जोड़ भी सकते हैं, तो हम माइनस बीटा इसमें भी घटा दिए और इसमें भी घटा दिए, तो क्या आ गया अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 माइनस 2 बीटा, 90 माइनस 2 बीटा, माइनस बीटा जोड़ेंगे तो नहीं होगा 2 बीटा,
चलिए ये चीज इतना तो रहने दीजिए। अब हिसाब यहाँ देखिए क्या कह रहा है आगे, यहाँ साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक ना। अब देखिए ये जो अल्फा माइनस बीटा है यही ना, अल्फा माइनस बीटा, इसका मान कितना है देखिए तो 90 माइनस बीटा है कि 2 बीटा है, 2 बीटा, तो 90 माइनस 2 बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा की जगह हम लोग क्या लिख दिए 90 माइनस 2 बीटा। अब आप समझिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, कोस थीटा, मतलब कोस 2 बीटा हो जाएगा, कोस 2 बीटा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी। इसको देखिए थीटा का मान 45 डिग्री है, इस पे मान रखिए कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना है 45 माइनस साइन स्क्वायर 45, तो साइन कोस 45 का मान कितना है 1/, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका भी 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, माइनस यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे 2। अब 1/2 में 1/2 घट गया, कितना बचेगा 0, ऑप्शन सी। यहाँ देखिए निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है, किसका मान √2 के बराबर, देखिए 10 में तो √2 का ही होने होता है, कोस 45 साइन 45 का होता है 1/√2, कोस भी 45 का 1/√2 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, रहा बात कोस 45, कोस 45 का मान होता है √2। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको कैसे बनाएंगे, 3 है साइन 33 डिग्री, कितना डिग्री है, इसको चेंज करिए कुछ एक तो साइन 90 माइनस 57, 90 माइनस 57 बटम नीचा में कितना कोस 57। अब ये 3 रही गया, इसको अगर बदलेंगे है ना साइन माइनस थीटा, कोस थीटा होता है, तो कोस कितना हो जाएगा 57 डिग्री, नीचा में भी कोस 57, अब कोस 57 कट गया, कितना बचा 3, ऑप्शन नंबर डी। इसका देखिए इसको चेंज कर लीजिए ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये कोस 90 माइनस थीटा कोसेक, नहीं तो इसको बट्टम लिखिए 1 कोसेक होगा, 1 कोसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ भी कोसेक 90 माइनस थीटा, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन में करिए। चलो देखो 53 नंबर बोलते यदि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज है कोई एक एबीसी, ठीक, सी पर समकोण है, ये सी है, यहाँ पर समकोण बना लिया, तो ये ए होगा ये बी होगा, ठीक, ये सी है तो एच, अब ये पी मानो ये बी मानो, तो बोलता कोट ए प्लस बी का मान होगा, कोट ए प्लस बी का मान होगा। चलिए हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण मिला के कितना होता है, इधर इसका मान है 90 है ना, इधर लंग माइनस में आएगा ए प्लस बी बराबर 180 माइनस सी, तो ए प्लस बी बराबर 180 माइनस 90, बोलता है ना कौन सी जो है 90 डिग्री है समकोण है, तो ए प्लस बी बराबर 180 में 90 गया 90 डिग्री, ठीक ना। तो हमको यहाँ ए प्लस बी, यहाँ लेकिन कोट चाहिए, क्या चाहिए कोट से इधर गुना कर देंगे, कोट से इधर गुना कर देंगे, कोट ए प्लस बी बराबर क्या जाए, यहाँ कोट 90 होगा, अब बोलो कोट 90 का मान कितना था, कोट 90 का मान कंफर्म हो, tan 0 का मान कितना था, अच्छा कोट 0 कैसे निकालोगे, कोस 0/tan साइन 0 ही ना, बोलो तो इसका मान कितना था कोस 0 का 1, इसका साइन 0 मान 0, तो 0 से 1 कभी नहीं कटेगा, इन्फिनाइट आएगा, कितना आएगा इन्फिनाइट, मतलब अपरिभाषित, क्या बोलेगे इसको अपरिभाषित, ठीक ना, समझ रहे हैं, इससे मान भी निकाल सकते हैं आप, जिसको याद नहीं रहेगा तो खाली आपको याद होना चाहिए कि कोट को हम लोग बटन कोस बटा साइन लिखते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। हाँ
कोट का होता है क्या है, कोस बटा साइन, कोस 90 बटा साइन 90, यही ना। हम 0 0 कर लिए थे। कोस 90 का मान कितना होता है 0, साइन 90 का मान 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। सॉरी 0, तुम 0 बोला था ना, सही बोला था तुमने। ऑप्शन ये गलत हो गया, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, इसका देखिए, साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 माइनस 2, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान होता है 1 बटा रूट 2, यही ना। स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर करेंगे, प्लस ये कोस है, इसका भी मान होता है 1 बटा रूट 2, स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस यहाँ कितना है 2, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, प्लस यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर 2, यहाँ माइनस 2। अब ये आधा है और ये भी आधा है, ये आधा है और ये भी आधा, आधा आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1, और माइनस यहाँ 2। अब 1 में 2 घटेगा तो माइनस 1 बचेगा, 1 में 2 घटेगा कितना बचेगा -1। चलिए, अब कोई बोलेगा ये आधा आधा कैसे है, तो इतना दिन से पढ़ रहे हैं आपको नहीं पता, 1 में 2 से भाग देते आधा होता है ना, आधा आधा 1 ही होगा, है ना रे। चलो देखो अगला देखो, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बोलो, कोसेक थीटा है ना। चलिए 10 थीटा बराबर x, तो सेक थीटा का मान 10 दिया, नीचे में 1 लिखिए, p होगा ये b होगा, h निकालिए, h का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p का मान है x, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का मान है 1, 1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 यही हो जाएगा, h हो गया। तो सेक थीटा निकलना है, क्या निकलना है सेक थीटा, सेक का होता है b बाय h, तो h बाय b, h बाय, कैसे जाने h बाय b होता है, क्योंकि कोस का होता है b बाय h, b बाय कोस को पलटते हैं सेक आता है, तो h बाय b हो जाएगा। तो h का मान अभी निकला तुरंत x स्क्वायर प्लस 1, अब b का मान यहाँ 1 है, 1 से भाग देंगे वही ना रह जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1, देखिए कहीं है x स्क्वायर प्लस 1, यही ना सी, नहीं क्या उधर उधर लगी नहीं है सेम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, क्या अलग है नूरे, एक इधर लिखो या उधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना, समझ ये करिए। हो सकता है यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी इधर लिखेंगे पी इधर लिखेंगे तो फॉर्मूला अलग होगा, एक उधर रहेगा एक्स स्क्वायर इधर रहेगा तो अलग हो जाएगा, नहीं वही होगा, ये भी वही है, इसे समझा कर ये सब, ये नहीं कंफ्यूजन में गुलसाज सर ने मार दीजिएगा कि सर उधर उधर है तो गलत नहीं, गलत नहीं वही है। अब 5 प्लस 2 लिखिए जोड़िए कितना होता है, 2 प्लस 5 लिख के जोड़िए कितना होगा, चाहे आप इधर लिख के करिए उधर लिखे सेम होता है, ठीक ना, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, प्लस होना चाहिए। हाँ फिर माइनस में होगा तब अलग हो जाएगा, माइनस में होगा तो अलग हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में बहुत धरती आसमान के फर्क है। हाँ प्लस दे रहेगा तब तो दोनों सेम है, माइनस रहेगा दोनों अंतर है, तो एक जैसा नहीं है, क्योंकि ये माइनस में है, यहाँ माइनस यहाँ होना चाहिए था, यहाँ प्लस, तब दोनों सेम होगा, है कि नहीं। तो ये सब चीज हम इंटर में सब समझेंगे, मैट्रिक में लेंगे, ग्रेजुएशन में इंटर में लेंगे साइंस, तब 1 बटा कोस अल्फा क्या होता है सेक, बताइए देखिए साहब, साइन फाई इंटू कोस फाई बराबर कितना होगा, साइन को लिखेंगे 1 बटा कोसेक फाई, 1 बटा कोसेक फाई इंटू यहाँ भी कितना है कोसेक फाई, अब ये कट गया, कितना बचा 1, ठीक ना। साइन अल्फा बराबर दे 15 बटा 17, तो बोलता है कोट अल्फा, साइन को होता है पी और होता है एच, तो बी निकालना है, तो बी का मान कितना है, बी का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का मान 17, 17 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना 15, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 100, 289 माइनस 15 का स्क्वायर
अब किसी को ये भी याद नहीं होगा तो गुणा करने में 50 साल लग जाएगा ना, वो कर पाएगा जल्दी। अब बोलो इसमें इसको घटाओ, 9 में 5 गया 4 और 8 में 2 गया 6, 64, 2 में 2 खत्म है तो 64 का वर्गमूल 8। तो बी का मान 8 है, बी का मान कितना आया? हमको कोट पूछा है, क्या पूछा है? जगह कम पड़ रहा है लेकिन कोट अल्फा बराबर क्या होता है? बी बाय पी। तो बी का मान 8 आया, पी का मान पहले कितना है? तो 8/15 कहाँ है डी नंबर, ठीक ना। यदि बी का मान 0 डिग्री है तो कोस बी माइनस साइन बी का मान कितना होगा? तो लिखिए बी का मान 0 है तो कोस 0 डिग्री और माइनस साइन 0 डिग्री। तो कोस 0 का मान कितना होता है? 1। कोस 0 का मान 1 क्योंकि साइन 0 मान 0 होता है, कोस 0 का मान 1 और साइन 0 का मान 0। 1 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए 1 माइनस कोसेक स्क्वायर फाई, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर क्या होता है इसका? तो बताइएगा फॉर्मूला क्या होता है? हाँ कोट स्क्वायर यही बोला सर। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर 161, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर 5। हिसाब तो ठीक है, लिखल ठीक। अच्छा क्या पढ़े? 1 प्लस 1 मिनट रुकिए उधर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। हमको ये उधर चाहिए, ये प्लस में उधर जाएगा तो थीटा है, अब ये प्लस में इधर आएगा तो यही ना। तो आपको यहाँ देखिए ना 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? माइनस, यहाँ तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर फाइव तो माइनस कोट स्क्वायर फाइव नहीं होगा। आप फार्मूला जो याद रखते हैं उस याद रखे हैं ना, उसी से आप इसको सोल्यूशन करिए, निकालिए, ठीक है ना, है कि नहीं। फार्मूला जो रखे हैं उसको बदल बदल के आपको देखें ना चेंज वही करता है। डायरेक्ट यहाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर देता है तो हम और कुछ निकालते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर देता है तो कोसेक स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन वहाँ 1 माइनस कोसेक स्क्वायर दिया है तो हम इसी फार्मूला से तो हम लोग इधर उधर करके सामान निकाल सकते हैं, है कि नहीं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा इनटू यहाँ क्या है सेक स्क्वायर अल्फा। अब देखिए 1 कोस स्क्वायर अल्फा है ना, इसको लिख सकते हैं 1 बटा सेक स्क्वायर अल्फा, 1 बटा सेक स्क्वायर अल्फा इनटू यहाँ कितना है सेक स्क्वायर अल्फा। अब बोलिए दोनों क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 1। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए इसमें भी 11 इसमें भी 11 कॉमन ले लीजिए, 11 बचेगा 10 स्क्वायर फाइव माइनस सेक स्क्वायर फाइव। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक दिन पढ़ाए थे आपको, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। आपको ये इधर चाहिए और ये इधर कुछ फेंकिए उधर के फेंकिए, लेकिन ये हमको इधर चाहिए क्योंकि ये प्लस में पहले से ये है, ये माइनस में चाहिए, इधर भेजेंगे माइनस में चल जाएगा। 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो आप सोचिए इसको हम उधर ले गए हैं, ये दोनों हो गया तो हमको ये तो तब इधर भेजना होगा, ये कौन चीज यहाँ इधर आएगा। तो याद रखिए 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? माइनस, याद रखिए क्या बोलिएगा? 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर आधा अधूरा का है बोलती है रे, 10 बार बनवाने समझ में दिखाई देता है कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1। एक एक बकते रहना है खाली। ऑप्शन है इसमें कहीं एक 11 हुआ गुना, इसका मान कितना आया? माइनस 1। अब 11 को माइनस 1 से गुना करेंगे कितना होगा? माइनस 11। ऑप्शन नंबर क्या उधर? देखो 5/2 बराबर दिया 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ कोट स्क्वायर फाइव का मान पूछ रहा है, तो हम ये दो भगा में इधर भेजेंगे, गुना में आएगा तो 5 मान हो जाएगा 30 दूना 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। 5 मान 60 डिग्री आया, कितना आया यहाँ
60 डिग्री। अब कोट स्क्वायर फाइव का, तो कोट स्क्वायर फाइव का मान कितना 60 डिग्री। तो कोट 60 का मान कितना आता है 1/√3 इस पर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। यहाँ इसको इधर भेजिए, कोस ए बराबर हो जाएगा 1/अल्फा होगा, इसको इधर भेजिए, साइन ए बराबर हो जाएगा 1/बीटा, यही ना। हमको बोला कोट ए निकालने, तो कोस बट्टा साइन, कोस बट्टे बराबर 1/अल्फा और 1/बीटा। बोले कोस बट्टा साइन क्या होता है, कोट होता है ना, ये पलट जाएगा, हो जाएगा बी बट्टा ए, बी बट्टा है ऊपर में 1/, इतना लिखेंगे पलटते गुना में जाएगा ना ऊपर नीचा, तब बी बट्टा ए नहीं हो जाएगा, पहले भी पढ़े हैं ऐसा। ऑप्शन क्या हो गया ए नंबर। इसमें देखिए √2 किसके बराबर है, बोलता है कोस 45, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, कोस 45 का मान 1/√2। साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, √3 कोसेक 60, कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 2/√3, क्योंकि साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का इसका पलटेंगे 2√3 हो जाएगा, 2/√3, कोसेक का हो गया 2/√3। अब कोसेक 45 का √2 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो गया डी। यहाँ देखिए इतना हिसाब है, लिखिए 2 गुना 10, 10 60 का मान √3 इंटू कोट 60 का मान 1/√3, यही ना। अब ये √3 2 गुना 1, ऑप्शन बी सी। यहाँ देखिए 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, है ना। यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही ना। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, हाँ तो नहीं सुधरेगी, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तुम भी रे तुरंत तो तुम जवाब दिया था उस समय रे, अभी का है गलती बता रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। देखो मतलब त्रिभुज पी क्यू आर है, कोई त्रिभुज बनाइए पी क्यू आर, क्यू 90 है, क्यू क्या है 90, ये 90 डिग्री, ये पी हो जाएगा क्यू, ये आर, ठीक। बोलता है पी क्यू जो है ना 4 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 4 सेमी, क्यू आर दिया है 3 सेमी, पी आर है कितना, पी आर 5 सेमी, कोस आर ये वाला बोला है, ये एंगल दिया है, इसके लिए पी और ये बी, कोस आर बराबर पी बाय बी, पी बाय पी का मान कितना, बी का मान कितना, हाँ पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर तथा पी आर 5 सेंटीमीटर, तो कोस आर बराबर होगा कोस आर। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ बी बाय एच, तो बी का मान कितना है एच, यदि √3 10 2 माइनस 3 बराबर 0, तो थीटा का मान बोलिए, पहले इसको इधर भेजिए, यहाँ बचेगा √3 10 2 थीटा बराबर यहाँ 3 आ गया, ठीक। इसको यहाँ भेजिए 10 2 थीटा बराबर 3/√3, 3/√, अच्छा बोलिए तो इसको इससे कटाएंगे तो कितना होगा ऊपर में √3, बहुत बढ़िया। तो 10 2 थीटा बराबर √3, √3 किसका मान है 10 का, 10 60 का, तो 10 2 थीटा बराबर 10 60। अब ये 10 10 खत्म, 2 से 60 कटाएंगे कितना बार में
30 बार में थीटा का मान कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए साइन 30 का मान कितना आता है? 1/, प्लस कोस 45 का √2 माइनस टेन 60 का √3। नीचा में 1 देंगे, इसके उतारिए। कोट 30 1/√3 माइनस साइन 45 1/√, माइनस कोस 60, यही ना। ऊपर एलसीएम लीजिएगा तो आएगा कितना? 2√2 आएगा। अब इससे भाग देंगे, दोनों कटेगा, बचेगा √2। √2 ना 1 करेंगे √2 हो जाएगा, ठीक। प्लस इससे कट जाएगा 2, 2 ना 1 2, माइनस इससे भाग देंगे, यही आ जाएगा। इतना गुना करेंगे ना तो 2√6 हो जाएगा, 2√6। बट्टा में देखिए इसका तोड़िए लीजिए, कितना हो जाएगा? 2√6। कहीं गड़बड़ था हिसाब में यहाँ रे। कोस 60 साइन 45 कोट 30। कितना नंबर हिसाब है? साइन 30 कोस 45 माइनस टेन 60। नीचे में कोट 30 माइनस साइन 45 माइनस कोस 60। ठीक तो है रे। तो नीचा में एलसीएम लेंगे तो 2√6 हो जाएगा, 2√6। इसको तोड़ेंगे तो 2 बचेगा, √2 2√2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2√2 माइनस इससे 2√2 2√6 2√3 माइनस खत्म √6। अजीब हो करीब हिसाब दे दिया। हाँ इसमें कोट 30 का मान कितना होता है? पहले ना बोलना था। 2√2 2√6 हो जाएगा, माइनस √2 खत्म 2 माइनस 2 खत्म √2, यही ना। अब ये नीचा खानी खत्म। इसको करेंगे, देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, यहाँ ये दोनों माइनस में, ये प्लस में। एक तो खाली माइनस चेंज कॉमन ले लेंगे ऊपर में। माइनस ऊपर में क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस कॉमन लेते हैं ऊपर में तो जो प्लस माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? प्लस में। ये माइनस पता प्लस में हुआ, और जो प्लस में वो क्या हो जाएगा? माइनस में। -2 और माइनस √2 होगा इतना। बट्टा में नीचा में देखिए कितना है? 2√6 -2 और माइनस √2। अब बोलिए आप, ये दोनों में अंतर क्या है? अलग है कि सेम है? दोनों सेम है, कट जाएगा एक बार में। तो माइनस यहाँ है और 1 आया, कितना हो जाएगा? -1। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। उतारिए। देखो बोलिए यदि a/5 बराबर 12 डिग्री, a/5 बराबर 12 डिग्री, तो 3 कोसेक स्क्वायर a का मान क्या होगा? a को इधर भेजेंगे तो गुना हो जाएगा इधर, 12 पंजा क्या हो जाएगा? 60। मतलब a का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60। अब ये हिसाब देखिए क्या है? 3 कोसेक स्क्वायर a, तो लिखिए 3 गुने कोसेक a मतलब एंगल 60, तो कोसेक स्क्वायर 60, तो 3 गुना कोसेक 60 का मान कितना आता है? पहले देख लेती है, देख रहे हो? 2/√3, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। अब 3 3 कितना बचा? यहाँ देखिए चेंज करिए, साइन 90 माइनस 36, इधर है कोस 36 डिग्री। अब साइन 90 माइनस 36 कितना होता है? कोस 36, माइनस यहाँ भी खत्म, घट जाएगा, कितना बचेगा? बदलिए पूरा। कोस 90 माइनस 53 बटा साइन 53 प्लस यहाँ कोट है रे, कोट 90
-56 बटा 10/56 कोट 90 ना सीटा sin 53 हो जाएगा बटा sin 53 प्लस 10/56 बटा 10 ठीक है, कट गया एक बार में ये भी, तो 1 + 1 यहाँ लिखिए 2 sin 45 का मान 1/√, cos 45 का मान 1/, अब 2 गुना 1/√2 में 1/√2 का घट गया, कितना बचा 0, अब 2 गुना 0 सॉरी